प्रियंका वर्मा इन दिस साइड। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो पहली डिफरेंस, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट या किसी प्रकार की आइडिया की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है और कहाँ पे करना है। तो बात करते हैं दूसरी पॉइंट की। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी तरह की कैपिटल की कोई नीड नहीं होती। बस आपको कुछ प्रोडक्ट परचेज करने हैं और आप उस प्रोडक्ट को परचेज करके अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप मार्केट में जाते हैं तो किसी न किसी तरह के आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट या पर्सनल केयर प्रोडक्ट परचेज करते हैं। वैसे ही इस कंपनी में भी आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट परचेज करने हैं, चाहे हेल्थ केयर प्रोडक्ट ले लीजिए आप, चाहे पर्सनल केयर प्रोडक्ट ले लीजिए। वहीं अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 40 या 50 हज़ार रुपये होने चाहिए, किसी भी अगर आप छोटे से छोटा बिजनेस खोलते हैं तो। उसके अलावा आपके पास आइडियाज़ हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, पर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि आपके पास पैसे नहीं है इस बिज़नेस को करने के लिए। तो ट्रेडिशनल बिज़नेस को करने के लिए कम से कम आपके पास 40 से 50 हज़ार रुपये होने चाहिए, छोटा अगर बिज़नेस आप करेंगे तो। वहीं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ आप 5000 की बिलिंग करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि एक्सपीरियंस की। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपके मतलब दादा परदादा या आपके पापा किसी बिज़नेस को कर रहे हैं तो आप उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस बिज़नेस को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बिज़नेस के बारे में। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस बिज़नेस को कैसे करेंगे ये आपको खुद आइडिया नहीं होगा। आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हो सकता है जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें आप फेल हो जाएं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप अपने अपलाइन के अकॉर्डिंग, मतलब अपने अपलाइन के एक्सपीरियंस से इस बिज़नेस को अच्छा खासा रन कर सकते हैं और खुद को भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप जो अपनी टीम बनाएंगे उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। आपके अपलाइन, आपके मेंटोर, आपके अपलाइन आपको पूरा गाइड करते हैं, आपके क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। वहीं अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे तो आप किससे क्या पूछेंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको नो फिक्स खर्चा, यानी कि आपको किसी प्रकार का फिक्स खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और आपके किसी मंथ इनकम नहीं आई तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं है। यानी कि आपने कहीं रेंट पे दुकान नहीं ले रखी है कि आपको रेंट पे करना है, आपने कोई लोन नहीं ले रखा है जो आपको बैंक को पे करना है, ना ही आपने कोई एम्प्लॉय रख ली है जिसको आपको सैलरी देनी है। वहीं अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और आपका किसी मंथ इनकम नहीं होता है तो आपको एक टेंशन हो रहती है कि आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, आपने जो लोन ले रखा है उसको भी आपको बैंक को पे करना है, आपने जो रेंट पे दुकान ले रखी है आपको उसको भी रेंट देना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए एक टेंशन हो जाती है कि अगर आपकी इनकम ही नहीं आई तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे करेंगे। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी FLP ज्वाइन करते हैं तो आप अपने बिजनेस को 170 प्लस कंट्रीज़ में डेवलप कर सकते हैं। वहीं अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आप उस बिज़नेस को अपने एरिया के में ही कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी मिठाई की दुकान खोल रखी है लखनऊ में और अगर आप चाहते हैं कि कोई दिल्ली का बंदा आके उस मिठाई को लखनऊ से परचेज़ करे तो ऐसा होना नामुमकिन है। तो आप अपने इस बिज़नेस को सिर्फ अपने एरिया के अंदर ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप FLP में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं
तो आप अपने बिजनेस को 170 प्लस कंट्रीज़ में यानी कि देश विदेश अपने इंडिया में हर जगह इस बिज़नेस को करके अपने बिज़नेस को डेवलप करके अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि हमारा जो टीम है वो कैसे वर्क करता है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबिनार लिंक होगा यानी कि हमारा मास्टर क्लास लिंक होगा, उसको पूरा वॉच करिए। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेरी और डाउट है तो आप हमको हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड